Hello friends, welcome to my YouTube channel and this video will focus on urine culture and sensitivity test report. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। कैसे आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ईजी वे में। यूरिन कल्चर टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है, कितने दिन के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देखना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिन में बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन कल्चर टेस्ट कब कराया जाता है, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे तो आपको यूरिन कल्चर टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे पेशाब में जलन, पेशाब करते समय दर्द होना, बार बार पेशाब आना, बहुत तेज़ पेशाब महसूस होना लेकिन थोड़ा सा पेशाब होना, पेट दर्द, पेशाब में ब्लड आ रहा है, ये कुछ लक्षण हैं जिसमें यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं यूरिन सैंपल देना कैसे है। सबसे पहले यूरिन कलेक्ट करेंगे एक क्लीन कंटेनर में, उसमें 3 से 5 ml यूरिन देना है। जेनाइटल एरिया को अच्छे से क्लीन करना है ताकि कॉन्टामिनेशन नहीं हो, क्योंकि अगर स्किन टच होगी तो स्किन के बैक्टीरिया यूरिन में चला जाएगा तो हो सकता है कि यूरिन की रिपोर्ट गलत आ जाए। स्टार्टिंग के 2-3 ड्रॉप यूरिन गिरने के बाद यूरिन को कंटेनर में कलेक्ट करना है। बीच की यूरिन को लेना है और लास्ट की नहीं लेनी है। कुछ केसेस में कैथेटर डालकर सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट है इसका रिपोर्ट आपको 48 आवर यानी 2 से 3 दिन में मिल जाता है। इसका कॉस्ट है 600 से 900 रुपये। यूरिन कल्चर टेस्ट 2 पार्ट में होता है, यूरिन कल्चर और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। यूरिन कल्चर से हमें पता चलता है कि यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, और है तो कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कितनी अमाउंट में है। और जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है इससे ये पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक इस इन्फेक्शन में काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। यूरिन कल्चर रिपोर्ट में कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, जैसे कॉलोनी काउंट, सेंसिटिव, रेजिस्टेंट, इंटरमिनेट, MIC नंबर समझने की ज़रूरत है। तो अगर किसी रिपोर्ट में कॉलोनी काउंट 10,000 CFU पर ml से नीचे है, CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml, तो उस रिपोर्ट को नेगेटिव माना जाता है, यानी उस पर्सन को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। मीन्स बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है कल्चर में लेकिन वो ग्रोथ नॉर्मल कॉन्टामिनेशन की वजह से हुआ है। जैसे यूरिन सैंपल देते टाइम या लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करते टाइम कुछ कॉन्टामिनेशन हो जाए तो उसको नेगेटिव माना जाता है, लेकिन अगर कॉलोनी काउंट 1 लाख CFU पर ml से ऊपर हो तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट, अगर कॉलोनी काउंट 10,000 से 1 लाख के बीच में हो तो उसको इंटरमिनेट माना जाता है। मीन्स मॉडरेट ग्रोथ, मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। ये हमारे पास नेगेटिव रिपोर्ट है, इसमें रिजल्ट लिखा है नो एरोबिक पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म ग्रोन आफ्टर 48 आवर्स इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। यानी 48 आवर्स के बाद भी 37 डिग्री सेल्सियस पे रखने पे कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। इट मीन्स रिपोर्ट नेगेटिव है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जिसका यूरिन कल्चर टेस्ट पॉजिटिव होता है, ग्रोथ होता है, उसी का सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। अगर किसी में ग्रोथ नहीं आया है तो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ससेप्टेबल और सेंसिटिविटी क्या होता है। इसका मतलब होता है यदि ये एंटीबायोटिक बॉडी में मौजूद हो तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता है, यानी ये एंटीबायोटिक इफ़ेक्टिव है इस इन्फेक्शन में। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर वो एंटीबायोटिक बॉडी में मौजूद हो तो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक नहीं सकता है, यानी ये एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव है इस इन्फेक्शन में। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट मीन्स हाई डोज एंटीबायोटिक की ज़रूरत है बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए। नेक्स्ट, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, MIC मतलब एंटीबायोटिक का लोवेस्ट अमाउंट जो उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सके। ये हमारे पास यूरिन कल्चर टेस्ट की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कॉलोनी काउंट 1 लाख से ऊपर है, मीन्स ये पॉजिटिव है, यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है। और कौन सा बैक्टीरिया है, प्रोटियस मिराबिलिस।
नीचे सारा एंटीबायोटिक है, सेंसिटिव या रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये एंटीबायोटिक काम करेगा या नहीं करेगा। तो जिसके आगे सेंसिटिव लिखा होता है वो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन में काम करेगा, और जिसके आगे रेजिस्टेंट लिखा है वो एंटीबायोटिक उस इन्फेक्शन में काम नहीं करेगा, यानी वो एंटीबायोटिक उसके ग्रोथ को रोक नहीं सकता है। MIC नंबर हमें बताता है एंटीबायोटिक कितने अमाउंट में उस पर्सन के अंदर मौजूद होने पे वो एंटीबायोटिक काम कर सकता है। MIC नंबर जिसका कम होगा वो एंटीबायोटिक उतना ही अच्छा उसकी बॉडी में काम करेगा। MIC नंबर ज़्यादा होता है मीन्स वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, उसको हाई डोज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर MIC नंबर है 128 और 320, इसका मतलब ये दोनों एंटीबायोटिक है, इसमें हाई डोज एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यूरिन कल्चर टेस्ट की एक और वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।